नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 63 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय फिर से इलेक्ट्रिक करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो उसकी फ्रेक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। डायरेक्ट करंट हमने जाना, डायरेक्ट करंट की फ्रेक्वेंसी 0 होती है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो हमने जाना। आज हम जानेंगे कि अगर चलती हुई लाइन के ऊपर अगर कोई पक्षी बैठता है तो क्या उसे करंट लगेगा, या चलती हुई लाइन को अगर कोई लाइनमैन जो है टच करता है, एक वायर को टच करता है, तो उसे करंट लगेगा या नहीं उसको नहीं लगेगा। ये चर्चा आज हम करेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि जो हमारी करंट की लाइंस जाती है, जिसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, वो जो स्पैन हमारा बिछा हुआ होता है उसके ऊपर हम कई बार पक्षियों को उन तार के ऊपर, एल्युमिनियम की तार के ऊपर बैठता हुआ देखते हैं और हम पाते हैं कि उनको करंट नहीं लगा, वो आराम से वहाँ पर बैठे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्षी जिस तार के ऊपर बैठा हुआ होता है वो सिंगल तार होती है, और पक्षी के जो दोनों पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो एक सेम पोटेंशियल की वायर के ऊपर होते हैं। इसलिए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं हो पाता, और इस वजह से पक्षी के शरीर में जो वो करंट फ्लो नहीं करता। क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा, अलग अलग पोटेंशियल हमारा होगा, तभी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो करंट फ्लो करता है। लेकिन इस केस में पक्षी जिस लाइन पे बैठा हुआ है उसमें पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल होने पर फिर करंट जो है वो फ्लो नहीं हुआ। हाँ, उसे करंट लगेगा अगर वो एक पैर जो है उसका बॉडी का एक पोर्शन जो है दूसरी तार के साथ भी टच हो जाए, तब एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा और फिर वो हाई और लो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो वो जनरेट होगा। इस स्थिति में जो पक्षी को करंट लगेगा। और ऐसा ही जब लाइनमैन जो है, चलती हुई लाइन है और उसमें से तार के एक एंड को जो है टच करता है, तो उसको करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ पे भी वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो वो सेम रहता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता। तो करंट तभी फ्लो करता है जब हमारे पास सर्किट कंप्लीट होता है, और सर्किट कंप्लीट होने पर जो है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है, तभी करंट जो है वो फ्लो करता है। और अगर बीच में मान लीजिए सर्किट पूरा ना हो तो उस स्थिति में भी करंट फ्लो नहीं करता। तो ज़रूर आपको ये विषय समझ आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राधे राधे।